दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच गए हैं और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सह मीडिया प्रभारी बलजीत सोनी ने उनका स्वागत किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा बन चुके उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा के केंद्रीय दिग्गज जुटेंगे। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष संगठन और चुनाव प्रभारी की टीम के साथ देहरादून पहुंचेंगे। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिग्गजों के आने के बाद मुख्य मकसद चुनाव अभियान की रणनीति को धार देना होगा। वो 24 नवंबर को देहरादून आएंगे और 3 दिन तक चुनाव प्रबंधन समिति के अलग अलग विभागों का कार्य योजना को परखेंगे। केंद्रीय दिग्गजों के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी लौकेट चटर्जी, RP सिंह के अलावा प्रदेश संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी होंगी। 3 दिन होगा 33 विभागों के कार्य योजना का मंथन। विधानसभा चुनाव के प्रबंधन के लिए पार्टी ने 33 विभाग बनाए हैं। दिल्ली लौटने से पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 3 विभागों के संयोजन और सह संयोजकों की बैठक ले चुके हैं। बैठक में उन्होंने सभी को चुनाव की दृष्टि से अपने विभागों की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। 24, 25 और 26 नवंबर की बैठक में केंद्रीय नेता एक विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करेंगे और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव अभियान का होगा आगाज। केंद्रीय नेताओं के साथ 3 दिवसीय बैठक के बाद भाजपा अपने चुनाव अभियान का विधिवत रूप से आगाज कर देगी। इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी अब चुनाव अभियान समिति का गठन नहीं करेगी, बल्कि चुनाव प्रबंधन समिति के जरिए ही विधानसभा चुनाव में उतारेगी। इसीलिए चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल सियासी दिग्गजों का समर्थन पूरा दावेदार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा चमोली से सीधे अल्मोड़ा जाएंगे। उनका अल्मोड़ा का भी कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरे में नड्डा कुमाऊं में पार्टी की चुनावी तैयारियों के परखेंगे और भावी रणनीति के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। 15 नवंबर को अल्मोड़ा में उनकी कई बैठकें होंगी। नड्डा पार्टी की टोली बैठक में दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद वो 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के गृह जिले उधम सिंह नगर में रुद्रपुर से बैठक करेंगे। आदरणीय जेपी नड्डा जी कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करेंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आज हमारे उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उनका पदार्पण हो रहा है और साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, मेरे लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी और अन्य महानुभावों का आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि रुद्रपुर में आज पूरा भाजपामय वातावरण हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय हित की सोच रखती है, ऐसी सोच को लेकर आज इस शहर के अंदर एक ऐसा अंकुर निकलेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य में पुनः सरकार बनेगी। हम सब लोग मिलकर एक नए शैक्षणिक, एक नए राजनीतिक परिवेश का निर्माण करेंगे जिससे उत्तराखंड भारत का सबसे अधिक आदर्शवादी राज्य बनेगा। हम सब लोग मिलकर श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और अपने अन्य नेताओं को ताकत देंगे। ऊर्जा जो हमको प्राप्त आज होने वाली है, जो हमारे को मार्गदर्शन मिलने वाला है, ये मार्गदर्शन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम सब लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आम जनमानस की पुनः सेवा करेंगे। देखिए, किच्छा में एम्स का आना मेरे कुमाऊं मंडल के लिए और मेरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और मैं समझता हूँ ये डबल इंजन की सरकार का एक कमाल है कि इस छोटे से राज्य में दोनों मंडलों में आज एम्स हो गया। गढ़वाल में तो पहले से था, कुमाऊं में भी हमने एम्स कर दिया। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य शिक्षा के दृष्टिकोण से, मेडिकल रिसर्च के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि कभी इसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि किच्छा में एम्स आ सकता है। ये आना निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति उसको दर्शाता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है उसको दर्शाता है। जी, आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है दोबारा। किच्छा को क्या क्या उपलब्धियाँ आपके द्वारा मिली? देखिए, किच्छा में क्या नहीं है। अब किच्छा में एक SDM कोर्ट तक नहीं थी। आज किच्छा में अपनी SDM कोर्ट है, अपनी म्यूनसिपल कोर्ट मंजूर हो गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2200 करोड़ की लागत से बन रहा है।
अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1000 एकड़ ज़मीन बन रहा है। हम वहाँ पर मॉडल डिग्री कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से 1900 करोड़ का बना के हमने तैयार कर दिया। आज वहाँ 10 करोड़ की लागत से हाईटेक बस अड्डा बन रहा है जो विकास प्राधिकरण बना रहा है। हमने 3 नगर पालिका नगर पंचायतों का गठन किया है, सड़कों का गठन किया है, पुल बनाए हैं, नहर कवर कर सड़कें बनाई हैं। जो भी जनता ने जहाँ कहा, पंतनगर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है, और भी जो लोगों ने कहा है लगभग सब किया है। जो किच्छा ने सोचा नहीं था वो सब किच्छा में ला कर दिया है। और अभी लेटेस्ट हमें भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मिला है जो देश में केवल 5 हैं, और छठा हमारे किच्छा में बन रहा 100 एकड़ ज़मीन में। तो एक बड़े पैमाने पर मूलभूत विकास से लेकर और बड़े विकास तक, हेल्थ के पॉइंट से, एजुकेशन के पॉइंट से, पेयजल के पॉइंट से, सड़कों के दृष्टिकोण से, या अन्य विकास के जो प्रतिमान हैं उन सब के दृष्टिकोण से हमने किच्छा को सुसज्जित किया है। किच्छा एक छोटा सा शहर था, एक छोटी सी तहसील थी। आज किच्छा आने वाले समय में एक महानगर के रूप में बनने जा रहा है।